तो आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है लखनपुर गांव की, जहां रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। रामदास बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी बीवी माला और उसके 2 बच्चे पिंकी और चिंटू थे। रामदास एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था और उन्हीं से अपना घर चलाता था। वो लोग बहुत ही प्यार से रहते थे। फिर दिवाली का त्योहार आता है। रामदास के बच्चे पिंकी और चिंटू से कहते हैं, पापा दिवाली का त्योहार को लेकर आ गए और हमारा घर जाना चाहते थे। मोहल्ले में सब अपने घर में घूमने से पहले हमारे घर में आते थे, इसलिए हम इस बार भी अपना घर बहुत अच्छे से सजाएंगे और नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। सब लोगों की तरह इस बार भी हम दिवाली बहुत अच्छे से मनाएंगे। बाबा, पिंकी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। इस बार हम दूसरे लोगों की तरह पटाखे, ढोलक और अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ खरीदने हम और बाहर आ जाते हैं। इस बार आप हमारे लिए और मिठाइयाँ लेके आना। हाँ बच्चे, किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और तुम लोगों के लिए हम भी मिठाइयाँ लाएंगे। चलो चलो, अब हम मुझे दिया बनाएंगे। अब दीपावली में एक ही हफ्ता बचा है। रामदास अच्छे अच्छे दिए बनाता है और पूरी रात मेहनत करता और अगले दिन बाजार में आकर खड़ा हो जाता है। वो सुबह से शाम तक खड़ा रहता है, लेकिन उसकी खरीद रंग बिरंगे जाते जाते, लेकिन ये कोई नहीं ले रहा था। उसका एक दिन ऐसा ही जाता है, दूसरा दिन भी उसका ऐसा ही चला जाता है। उसका एक दिया नहीं टिक पाता। वो बहुत उदास हो जाता है और वो जब रात को घर जाता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, इतने परेशान तो लग रहे हैं, आज भी कोई बयान नहीं बिका क्या? मैं क्या करूँ माला, कोई भी दिया खरीदने पसंद नहीं करता है। चलो, गांव में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। उन्हें तो बाहर विदेशी लाइट पसंद आती हैं और अलग अलग तरीके के बनावटी फूल पसंद आते हैं। कोई भी पसंद नहीं करता। मैं पूरा दिन वहां पर इंतजार करता हूं कि मेरे बच्चों को इस बार मेरे बच्चे इतनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो कुछ भी नहीं तो अपने बच्चों को मैं कहां से ला कर दूंगा भला। अजी, आप किसी बात की चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे दिल छोटा करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, मेरे दिमाग में आइडिया आया है। मैं आस पड़ोस में टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि आजकल रंग बिरंगे पाड़े चल रहे हैं, तो क्यों ना आप भी रंग बिरंगे पाड़े ले आएं? कल से एक साथ काम करेंगे आप और मैं उन्हें सुखाकर उनमें रंग भरना शुरू कर दूंगी। और आप शायद भूल रहे हैं, मुझे रंग भरना बहुत पसंद है। मैं घर में भी रंगों से काम करती हूँ, दीवारों पर रंगोली बनाती हूँ। मैं तुम्हें उन पर क्यों नहीं बना सकती? अब चिंता मत करें, ये काम मैं करूँगी। अगले दिन से माला रंगों से खेलना शुरू कर देती है। वो सारे दिशाओं में अलग अलग कलर भरती है और उन्हें बहुत ही सुंदर बना देती है। वो देखने में इतने सुंदर होते हैं कि ऐसा मन चाहे कि उन्हें गेंद खेलो। रामदास भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद से अब योग उसके लिए खरीदेंगे। वो अगले दिन बड़े उत्साह और उत्सुकता के साथ बाजार में जाता है और दिए लेकर खड़े हो जाता है, लेकिन अगले दिन भी उसके दिए नहीं दिखते हैं। फिर वो उदास होकर घर आता है। उसकी पत्नी फिर उसे समझाती है। अगले दिन से वो एक जगह खड़ा ना होकर पूरी बाजार में घूमना शुरू कर देता है और मन में सोचता है, हे भगवान, अगर मेरे भी आज भी नहीं दिखे तो मैं अपने बच्चों को त्योहार दिवाली नहीं बनेगी, अपने बच्चों का उदास चरत नहीं देख पाऊंगा भगवान जी। फिर वो बहुत उदास होकर गली गली घूमने शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक औरत और से कहती है, अरे भैया, ये दिया कितना सुंदर है, आप कितने की देते हो? मुझे खरीदना है, तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले? इतनी लाइट बेकार लेकर मैं अपना घर सजाती। हम इतना मेहनत से दिए बनती है, लेकिन लोगों को दिए पसंद नहीं आते। वो तो लाइट और अपने बनावटी फूलों से घर सजाते हैं। हमारी दिवाली तो ऐसे चली जाती है। हम तो घर में खाना ठीक से भी नहीं खाते। हमारा बच्चा प्रयास लेकर बैठी थी तो आपने बोनी करवा दिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें कुछ भी लेकर रह जाऊंगा। कम से कम मिठाई तो लेकर हमें बच्चों के लिए चला ही जाऊंगा।
रामदास की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि गरीब के घर में भी दिवाली बननी चाहिए। अगर हम लोग बड़ी बड़ी दुकान से सामान ना खरीद कर गरीब लोगों से सामान खरीद लें तो उनकी भी दिवाली अच्छी बन सकती है। तो वो औरत रामदास की फोटो और उसके बीजों की फोटो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और लिखती है, इतनी सुंदर दिए, इससे अपना घर सजाएं और आओ इन दियों से इनकी दिवाली को रंगीन बना दें। फिर एक और विशिष्ट व्यक्ति अगर इनकी मदद करेंगे तो उनके घर में भी ये दिए जलेंगे और ये भी अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। लोगों ने उसके ये मैसेज पढ़कर उसकी बातों को समझा और रामदास के सारे दिए 1 घंटे के अंदर अंदर बिक जाते हैं। रामदास बहुत खुश होता है और औरत का शुक्रिया अदा करता है। वो उसकी जिंदगी में मानो लक्ष्मी का रूप लेकर आई है जिसने उसके सारे संकटों को दूर कर दिया है। और वो बड़ा खुश होकर अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ, कपड़े लेकर जाता है और उन्हीं दियों से अपना घर सजाता है और वो भी बड़ी खुशहाली से अपना त्योहार मनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि ये दियों से अपना घर मत सजाइए या लाइट मत लगाइए, लेकिन ये सब करने से पहले ये भी सोचें कि अगर हम दियों से अपना घर सजाएंगे तो गरीब के घर में भी दिवाली बन सकती है। अगर आप लाइट खरीदते हैं तो उसका 10% भी आप अगर दिए खरीद लें तो इससे दोनों का भला हो जाएगा। हमारी इस बात का ध्यान रखें और दिवाली के त्योहार को सबके लिए स्पेशल बनाएं।